अयोध्या को मिली सौगात की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में ई रिक्शा और इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है, जिसके चलते ये माना जा रहा है कि अयोध्या वासियों को ट्रैफिक से खासा राहत मिलेगी। ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। तो तस्वीरें जो देख रहे हैं आप, दरअसल ये उन्हीं पिंक रिक्शा की है और उन्हीं इलेक्ट्रिक बसों की है जिसकी सौगात आज अयोध्या वासियों को मिली है। इलेक्ट्रिक बसों की अगर बात की जाए तो दरअसल इसके जरिए माना यह जाता है कि जो पोल्यूशन होगा वो भी कम हो जाएगा, यानी कि अयोध्या वासी को इससे खासा राहत मिलने वाली है। रिपोर्ट देखिए। अयोध्या में हम मौजूद हैं और यहाँ पर पिंक ऑटो चलाए गए हैं महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए। उसी ऑटो में मैं बैठी हुई हूँ और आज सवारी नहीं कर रही हूँ बल्कि ऑटो चला रही हूँ, क्योंकि ये महिलाओं को रोजगार दिया गया है योगी सरकार की तरफ से। और देखिए मैं इनसे बात करना चाहूंगी क्योंकि आज इनके हाथ में माइक लगा हुआ है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि आप हमारा और भी ज़्यादा मनोबल बढ़ाने के लिए आई हैं। ठीक है, हमने 2 साल हो गए हैं ये ऑटो चलाते हुए। बिल्कुल बिल्कुल। और 2 साल हो गए हैं ऑटो चलाते हुए, लेकिन ये ऑटो चलाने से हमें पता चला कि हमारा सबसे अच्छा जो है यही काम है जी। इसमें एक तो पैसा रोज मिलता है, नगद मिलता है, किसी के आगे हाथ नहीं जोड़ना पड़ता है, किसी मालिक का कुछ सुनना नहीं पड़ता है डांट फटकार। ये इसमें वो कैसे बचाया जाएगा एक बार आप मुझे बताइए। ये वाला ठीक है, हाँ जी बताइए बताइए। और मैं ये चाहती हूँ कि हमें 2 साल हो गए हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। अयोध्या में भी ज़्यादा से ज़्यादा माताएं बहनें बाहर आएँ, हम लोग उनको गाइड करने के लिए, सिखाने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। और ये सोचते हैं कि हम तो सोच के आए कि 20 औरतें नहीं 20,000 औरतें निकल के आ जाएं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लोगों में खुशी जो है वो देखी जा रही है। और भी लोग बैठे हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। जरा इनसे भी एक बार माइक लगाइए, इनसे भी पूछिए कि कैसा लग रहा है। जी, लगने का तो यही है कि जो हम लोगों में भी इतना खुशी और उत्साह का माहौल है कि जो पहले एक अयोध्या कैसी थी और अभी जो अयोध्या डेवलप हो रही है, और डेवलप होने के साथ साथ हम लोगों को नया से नया एक सौगात कहिए या एक अच्छी चीज़ें यहाँ पे प्रदान की जा रही हैं। यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट को भी दिखाया जा रहा है, दर्शाया जा रहा है। इलेक्ट्रिक बसें का इनॉग्रेशन हुआ अभी, ये इस तरीके की हर चीज़ों को बढ़ाया जा रहा है। तो ये बहुत ही अच्छी लग रही है हम लोगों को। और सिर्फ राम मंदिर ही नहीं, राम मंदिर की वजह से अयोध्या में इतनी चीज़ें हमें प्राप्त हुई, इतनी चीज़ों का हम उपभोग कर पा रहे हैं। वही एक मिसाल बन रही है कि हमारी अयोध्या शून्य से शिखर तक का कहा जाए अपना पर्याय तय कर रही है। बिल्कुल। तो देखिए किस तरीके से लोगों में खुशी का माहौल है कि अयोध्या विकास कर रही है, अयोध्या आगे बढ़ रही है। और अयोध्या में सिर्फ पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाओं को भी आगे बढ़ाने के लिए कार्य किए जा रहे हैं। अब मैं यहाँ पर रोकना चाहूंगी इसको। और तो देखिए किस तरीके से बेहद अलग अलग तस्वीरें जो है वो हम अपने दर्शकों के लिए लेकर आ रहे हैं। और किस तरीके से अयोध्या नगरी में विकास की बयार बह रही है, ये एक तस्वीर रिपब्लिक भारत आपके सामने रख रहा है सीधे ग्राउंड जीरो से। जगत गुरु राम भद्राचार्य ने आज से एक बड़े अनुष्ठान की शुरुआत की है। आपको बता दें, जिस महायज्ञ की शुरुआत होने जा रही है, 1 करोड़ से भी ज्यादा की आहुतियां उसमें दी जाएंगी। हमारी सहयोगी सृष्टि ने खास बातचीत की, सुनिए। आपको बता दें पूरी अयोध्या सजी हुई है और आज से अनुष्ठानों की, पूजा पाठ की, हवन यज्ञ की शुरुआत हो चुकी है। राम भद्राचार्य जी का आज जन्मदिन है और इस खास मौके पर 1008 कुंडीय हनुमंत यज्ञ यहाँ पर किया जा रहा है। यज्ञ की क्या महत्ता है, किस तरीके से ये पूरी विधि पूरी की जाएगी, हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन कुछ वैदिक ब्राह्मण और बटुक जो ब्राह्मण है वो भी हमारे साथ मौजूद है। मंत्रोच्चारण वो यहाँ लगातार सुबह से कर रहे हैं। उनसे हम चाहेंगे कि कुछ मंत्रोच्चारण हमें करके सुनाई भी हमारे दर्शकों को भी, और क्या इस विधि का महत्व है वो भी हम गुरु जी से जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम शुरुआत मंत्रोच्चारण से करते हैं। श्री गुरुभ्यो नमः। अग्निमीले पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्युजम् होतारं रत्नधातमम् अग्निपूर्वे सदेवा एह वक्षते अग्निना आरयमस्नवत्पोषमेव दिवे दिवे यशसं वेदवत्तमम् अग्नेयै यज्ञमध्वरं विश्वतः परिभोरसि स इत्येवेषु गच्छति
अग्निर्होता कविक्रतु सत्यश्चित्रस्रवस्तमः देवो देवेभिरागमत यदङ्गदासु त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेतत्सत्यमङ्गिरा उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर्धिया वयं नमो भरन्त एमसि राजन् त्वमद्धराणां गोपामृतस्य दिदिविं वर्धमानस्येदमे सनः पितेव श्रोणवेग्ने सोपायनो भव स च स्वानः स्वस्तये हरिः ओम। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। लेकिन गुरुजी, मैं आपसे समझना चाहूंगी जो मंत्रोच्चारण यहाँ पर हो रहा है, अगर इसका कोई अर्थ है, कोई महत्व है, कोई मतलब है, आप हमें अगर वो समझा सकें तो। ये जो बोला गया है ये ऋग्वेद का प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त है। जैसे अंग्रेजी में ए आता है तो अक्षरों में पहला श्रुतियों में अ से शुरू होता है। ये ऋग्वेद का पहला सूक्त है जो हमारे बटुक ब्राह्मण जो हम पढ़ाते हैं, पढ़ते हैं, तो उनको याद कराते हैं। और यज्ञ आदि में कहीं जरूरत पड़ जाता है, जैसे अग्नि संबंध या कुंड में पड़ जाता है, तो उसे पूजा में प्रयोग करते हैं। तो प्रभु श्री राम का आगमन है, यही एक बड़ी वजह है कि तैयारियों को भव्य रूप दिया जा रहा है और जगह जगह मंत्रोच्चार, पूजा पाठ, अनुष्ठान, कलाकार अपनी प्रस्तुति देते हुए नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ के कलाकार ने भक्तों को प्रभु की लीलाएं दिखाई हैं। उनका मंचन क्या है, देखिए तस्वीरें। तो देखिए, अयोध्या में हम मौजूद हैं। हर दिन नए रंग जो है अयोध्या में दिखाई दे रहे हैं। ये जो लोग हैं ये छत्तीसगढ़ से आए हो। देखिए किस तरीके से बेहद खूबसूरत भगवान राम और माता सीता के वेश में आए हैं और लक्ष्मण जी भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये सभी लोग छत्तीसगढ़ से आए हैं। बहुत सुंदर ये झांकी है जो यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये देखिए, आप कहाँ से आए हैं? सर मैं ये अयोध्या से हूँ मैम। अयोध्या से। तो ये क्या कर रहे हैं आप? कहाँ? हम छत्तीसगढ़ से। ये छत्तीसगढ़ से आए हैं। इधर देखिए, इधर भी आपको दिखाना चाहेंगे। ये देखिए किस तरीके से बहुत सुंदर नजारा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये अयोध्या का नजारा है, बहुत खूबसूरत। आज से कार्यक्रमों की शुरुआत हो गई है। मकर संक्रांति के मौके पर ये अयोध्या है, खूबसूरत नगरी, भव्य अयोध्या, नव्य अयोध्या यहाँ पर दिखाई दे रही है। उसी की झलक आपको दिखा रहे हैं। देखिए बांसुरी बजाते हुए लोग दिख रहे हैं या करतब करते हुए नजर आ रहे हैं। ये लड़कियां, छोटी छोटी बच्चियां बहुत खूबसूरत लग रही हैं जो नृत्य कर रही हैं। और देखिए झांकी भी आपको नजर आ रही होगी।